अभी तक तो उद्धव गुट में टूट फूट से विपक्ष मुश्किलों में फंसा हुआ था, लेकिन अब सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ गई क्योंकि फडणवीस सरकार में शामिल एनसीपी के विधायक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने भारत में पाकिस्तान की तरह ही शरिया कानून लाने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर बोलते हुए सना मलिक ने कहा कि 3 तलाक कानून पर उन्होंने अटैक किया, मुस्लिम लॉ के तहत कुरान से कानून बनाने और उसे लागू करने की वकालत की। इसके बाद सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के लोग विरोध में उतर आए। सबसे पहले आपको सुनना होगा कि सना मलिक ने ऐसा कहा क्या जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोग सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी के विधायक के ही विरोधी हो गए। आप पहले सुने क्या कहा उन्होंने। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं, तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, पॉलीगैमी केवल मुस्लिम्स में अलाउड है, ये बात रह गई थी। सना मलिक को लगा कि ये बात भी कह देनी चाहिए। सना मलिक ये बात क्यों कह रही हैं, मेरा सवाल ये है समीर जी, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो भी जानती है हमारा देश तो संविधान से चलता है, देश कुरान से नहीं चलेगा, तो वो भी ये जानती हैं कि ये तो नहीं हो सकता भारत में। फिर ये बात वो क्यों कह रही हैं, किसे एड्रेस कर रही हैं? देखिए, वो अपने पिता के पचिन्हों पे चल रही है। उनके पिता नवाब मलिक शरद पवार के बड़े करीबी रहे। अभी ये सना मलिक अणुशक्ति नगर से विधायक है और उन्होंने स्वराब भास्कर के पति को फरज को वहाँ से विधानसभा चुनाव हराया था। और अगर आप देखेंगे तो नवाब मलिक ने कहा था कि भाई हमारे लिए आपका संविधान बाद में, हमारे लिए हमारी कुरान पहले, तो हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पिता के पचंदों पे चल रही है। और जिस तरीके से राजनीति नवाब मलिक ने की, तमाम आरोपों में रहे और जब उनको टिकट दिया गया, वो जब गठबंधन में आए, अजित पवार साथ में लेकर आए, तो बहुत देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर नवाब मलिक आपके साथ रहेंगे तो कोई पार्टी उनके लिए प्रचार नहीं करेगा और हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहेगा। उसके बाद भी अजित पवार उनको लेकर आए, सना मलिक को टिकट दिया, वो विधायक बनी। और अब मुझे लगता है कि अब जब अजित पवार नहीं है लेकिन अब उनके पत्नी सुनीता पवार जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री चला रही है, उनके लिए एक बड़ा एक असहज करने वाली बात होगी कि इस तरीके से बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, बीजेपी इस बात को बहुत गंभीरता से लेगी और साथ में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो भी इसका बहुत विरोध करेगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सना मलिक के लिए परेशानी बढ़ेंगी। अब ये तय करना है एनसीपी अजित पवार के गुट को कि सना मलिक के बयान के साथ जाए या उनके बयान को व्यक्तिगत कहकर खारिज कर दे, या सना मलिक को नोटिस जारी करे, या सना मलिक से कहे कि भैया आप अपने अलग रास्ता अख्तियार करें, हमारे साथ आपका नहीं चल सकता। मुझे लग रहा है कि सना मलिक के लिए मुश्किल बढ़ेगी। अब एनसीपी भी इनके साथ जाने की स्थिति में नहीं है। अब इनसे नोटिस मांगा जाएगा। फिलहाल इन्होंने जो कहा से बहुत बवाल मचा हुआ है। नीलेश राणे ने इसको लेकर जिस तरीके से बयान सुना देते, नीतीश राणे ने कहा, और वो तो उन्होंने कहा कि जिन्हें परेशानी वो जाए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कानून का हवाला दे रहे हैं। आप सुने नीतीश राणे का बयान। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है, एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड, ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। हर्षवर्धन जी, सना मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है, मुसलमानों को एड्रेस कर रही हैं, अब अपने लिए कोई दूसरी पार्टी मतलब कहीं और जाने का रास्ता खोज रही हैं, क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए, अब वो क्या कर रही हैं ये तो वही जानेंगी मीनाक्षी, लेकिन बड़ा दुख होता है देखकर जब इकरा हसन और सना मलिक जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं,
बड़े परिवारों से आते हैं, महिलाएं हैं, और वो जानबूझकर एक कट्टर मजहबी आवरण में खुद को प्रस्तुत करते हैं ना, तो बड़ा कष्ट होता है। और फिर ये भी लगता है कि हम जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे होते हैं तो लगता है कि कैसे उसको धीरे धीरे रेडिकलाइज कर दिया गया। वो लड़की अच्छे खासे तरीके से रहती थी, दोस्तों के साथ घूमती टहलती थी, हर तरह के कपड़े पहनती थी, कहीं भी जाकर एक जो जीवन होता है उस तरह, अचानक उसने कपड़े दूसरे पहनने शुरू कर दिए, फिर वो बुर्का पहनने लगी, फिर पूरे शरीर उसका दिखना बंद हो गया। फिर मतलब क्या इनके जैसे लोग जब ये करते हैं तो क्या उसी को और धर्मांधता को और उसी मजहबी कट्टरता को और बढ़ावा नहीं दे रहे होते? और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं, वो तलाके हसन तलाके बिद्दत बताकर वो उसकी पैरवी कर रही हैं। अरे भाई, महिला के अधिकार के लिए बोलने की थोड़ी तो आप में मतलब इसको कहते हैं ना कि अंदर से कुछ तो आना चाहिए ना। मुझे वो वाली पीड़ा ज्यादा है। बाकी किस पार्टी में जाए, कहां जाए, उससे क्या लेना देना, वो तो अगर जो अभी समीर जी ने बताया, देवेंद्र फडणवीस ने अगर एकदम से स्टॉप नहीं लगा दिया होता तो नवाब मलिक तो उसी वक्त आ रहे थे, मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली मना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो ये नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम लीडरशिप है, जो लड़कियां विशेष करके मुस्लिम नेताओं के परिवारों से आ रही हैं, उनका इस तरह से मजहबी कट्टरता के साथ जाना ये अच्छा नहीं है, ये दुखद है।